स्टूडेंट, आई एम केशव मिश्रा, फिजिक्स ऑनर्स। जनरली एक सवाल बच्चों के दिमाग में आता है कि अर्थ इज नॉन नेचुरल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्यों होती है। ये बहुत सारे टीचर हटवा देते हैं, रटने वाली बात करते नहीं। वे सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस और जो रोटेशनल मोशन करते हैं, नॉन नेचुरल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये तो सब जानते हैं, लेकिन क्यों होता है। रोटेशनल मोशन करता है तो इसका मतलब रोटेशनल मोशन करता है तो जरूरत भी होगा, वो करता है अपने एक्सिस के अराउंड, बट क्यों का शब्द मैंने पहले बताया क्यों आना चाहिए दिमाग में। क्यों रोटेशनल मोशन करने वाली चीज़ वह जरूरत में कैसे होगी, ये दिमाग में आता है, कोई जवाब नहीं, अपन जवाब देते हैं दूसरा है। तो सीधी बात है कि अर्थ दो मोशन करती है, सब जानते हैं। एक तो वह रोटेशनल मोशन भी करती है, एक तो सर्कुलर मोशन करती है सन के अराउंड। अब तुमने 11th क्लास में ये फॉर्मूला पढ़ा था, और नॉन इनर्शियल के लिए ये कंडीशन है कि फोर्स क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल 0, यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, या वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए, यानी वेलोसिटी बार बार चेंज हो विद टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज होती रहे। एक तो ये दिस इज अर्थ, ये अपनी एक्सिस के अराउंड क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन चल रही है। वो अपनी एक्सिस के अराउंड सर्कुलर मोशन कर रही है। ये क्या है, सन है, दिस इज अ सन। ये मान के चलो कि दिस इज में यहाँ पर वहाँ सन है। अब ये क्या कर रही है, दिस इज अर्थ। अब ये रोटेशनल मोशन भी कर रही है और ये सर्कुलर मोशन भी कर रही है, यानी कि ये अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट भी हो रही है और सर्कुलर भी हो रही है। अपन जानते हैं कि यहाँ पर जो आर होता है, मैं इस आर की बात कर रहा हूँ, ये जो आर होता है ये किसी अर्थ पर पार्टिकल पी होता है जिसकी डिस्टेंस होती है उसके सेंटर से। अब यहाँ पर मैंने कोई पार्टिकल माना, जैसे ये जो अर्थ है इस पर पार्टिकल जैसे ये बना लिया मैंने, दिस इज अ पी पार्टिकल, दिस इज अ पी पार्टिकल, ये मैंने पार्टिकल बना लिया और ये इसकी एक्सिस है, ये पार्टिकल पी है, समझ जाओ तुम। दिखाई दे रहा होगा पार्टिकल पी ये मैंने बनाया है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हो तो दिस इज अ पार्टिकल पी। दिस इज अ पार्टिकल पी, ये पार्टिकल पी है, जैसे यहाँ पर होता है उसी प्रकार यहाँ है। अब ये गैलेक्सी में ये पार्टिकल पी रोटेशनल मोशन भी करेगा, सर्कुलर मोशन भी करेगा, यानी अर्थ तो रोटेशनल मोशन भी करती है और सर्कुलर मोशन भी करती है। लेकिन पार्टिकल पी जब यहाँ था रोटेशनल कर रहा था, जब यहाँ आ गया फिर यहाँ से आता है यहाँ चल गया, यानी कि कुछ समय के लिए पार्टिकल पी, मतलब यहाँ पर ये अर्थ है, कुछ समय के लिए ये अर्थ थी, पार्टिकल पी यहाँ आ गया, यहाँ पर बहुत से पार्टिकल पी यहाँ चल गया, यानी कि पी, तो ये तो क्या डिस्टेंस थी स्मॉल आर, या स्मॉल आर नॉट, यहाँ पर जो स्मॉल आर कैपिटल आर जो है नॉट रेडियस ऑफ स्मॉल आर नॉट रेडियस ऑफ अर्थ, यानी कि पार्टिकल पी पहले यहाँ था फिर रोटेशनल करता 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 यहाँ चल गया, यानी कि कुछ समय के लिए यहाँ था फिर कुछ समय के लिए पार्टिकल पी यहाँ था फिर यहाँ चल गया, यानी कि पहले यहाँ था फिर यहाँ पर जाकर पहुंची पार्टिकल पी यहाँ चल गया, पहले तो यहाँ था और यहाँ आ गया, यानी कि आर में चेंज हुआ है। अब आर में चेंज हुआ है तो आर में चेंज हुआ तो वी में भी चेंज स्वाभाविक है, प्रकृति बोलती है, सूत्र बोलता है कि आर में चेंज हुआ है तो वी में भी चेंज होना स्वाभाविक है। वी में चेंज हो रहा है यानी कि आर में चेंज हुआ है और वी में चेंज हुआ है, वी में चेंज हुआ है, ए में चेंज हुआ है, ए में चेंज हुआ है, फोर्स में चेंज हुआ है, फोर्स में चेंज हुआ है तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ या कोई भी चीज़ रोटेशनल मोशन करती है वो क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैंने रीजन बताया जो आज कोई भी बताता नहीं जनरली,
ये तो फर्स्ट रीजन हो गया, यही मेन रीजन होता है। थैंक यू।